ये वैसा ही कुछ है, मैं गलत समझ रही हूँ? चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी सामाजिक न्याय के लिए चिंतित है, इसलिए लेटर वापस ले लिया। तो ये सामाजिक न्याय हुआ? मेरी समझ ऐसा, जो मुझे समझ में आया, ये सामाजिक न्याय हुआ या क्योंकि वोट की भी चिंता अब है इसलिए लेटर वापस हुआ? सामाजिक न्याय कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है नंबर 1, और नंबर 2 सांप निकल गया और आप लाठी पीट रहे हो। अब तो डिक्लेरेशन हो गया ना कि रिजर्वेशन करेंगे अगर अपॉइंटमेंट आगे फ्यूचर में होगी तो। अब तो प्रधानमंत्री ने लिख के दे दिया, तो अब किस बात की बहस है? पीछे अगर गलतियों की शुरुआत की तो वो कांग्रेस के रिजिम में शुरुआत हुई 78 में, 2005 में वीरप्पा मोइला की। हमने तो उसको गलती को दोहराया नहीं, हमने तो फौरन वहीं ठीक कर दिया उसको मामले को। तो आप हमारे कर दिया वाजपेयी ठीक नहीं किया। लेटर देके परसों प्रधानमंत्री ने जो लेटर दिया, सारा प्रोसेस रोक दिया। और उसकी वो लाइनें अभी आपने पढ़ के सुनाई प्रधानमंत्री की कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो सोशल जस्टिस का है वो लागू होना चाहिए। तो आप क्या, तो ये सोशल जस्टिस 18 में जब पॉलिसी आप बना रहे थे, सरकारी पॉलिसी बना रही थी, तब सोशल कोई जस्टिस पॉलिसी नहीं बनी है। आई एम सॉरी, कोई पॉलिसी 18 में नहीं बनी है। क्लैरिफिकेशंस वगैरह चलता रहा। पॉलिसी बनी हुई है 68 में शुरू हुई, 78 में हुई, और उसके बाद लगातार ये लेटरल एंट्री पे अपॉइंटमेंट होती रही। लेकिन हमारा ऑब्जेक्शन पहले दिन से ही था। नहीं, पहले मैं यहाँ पर ए.के. वाजपेयी थोड़ा सा करेक्ट कर दूं आपको। अप्रैल 23 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री ने कहा कि लेटेस्ट एंट्री, लेटरल एंट्री की जो पॉलिसी है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो वही हमने कहा ना पॉलिसी इसी सरकार ने नहीं बनाई, वो तो 78 से हो रही है अपॉइंटमेंट, और पॉलिसी में अपने हिसाब से सिंगल पोस्ट एजेंडा लागू कर दिया। नहीं, हमने सिर्फ क्लैरिफिकेशन प्रधानमंत्री जी ने मांगा कि भाई इसके रिजर्वेशन डिपार्टमेंट का बताइए क्या है इसमें मामले। वो उनका जवाब आ गया, और उसमें 2 लाइन आपने पढ़ी, मैंने नोट करी इसी इंडियन एक्सप्रेस अखबार में। कीपिंग इन व्यू ऑफ द spirit of the 1978 policy circular, क्या है इसमें, in sanctions a similar approach may also be adopted while filling up the post on the contract basis। तो उन्होंने कहा जो 78 से चला रहा आप उसको लागू कर लीजिए। नहीं तो यही तो अरे वाजपेयी जी, आप कमाल कर रहे हैं, आप इतने बड़े गंभीर लॉयर भी हैं। 78 का आधा हिस्सा अप्लाई कर दिया और 1978 का आधा हिस्सा गोल कर दिया, जिसमें कहा कि अगर सब्सटेंशियल पोस्ट निकली, 3 से ज्यादा पोस्ट निकली तो देना पड़ेगा SC ST को रिजर्वेशन। चीज के हर ओपिनियन के 2-3 इंटरप्रिटेशन होते हैं। ये जो डेपुटेशन वाली बात आप कर रहे हो, डेपुटेशन बनता कैसे आदमी? पहले अपॉइंट होगा ना, तो जब अपॉइंट इनिशियली होगा तो वो रिजर्वेशन के माध्यम से हुआ होगा, जनरल कैटेगरी होगी, रिजर्व होगी, वो सारा कंडक्ट पास करके ही बिकम ए डेपुटेशनिस्ट। वो उसके लिए अगर जाएगा तो दोबारा क्या सेम स्टैंडर्ड थोड़ी लागू होंगे? प्लीज अंडरस्टैंड। नहीं डेप्यूटेशन, अरे सर फिर गोल कर रहे हैं आप। कोई गोल नहीं, यही डेप्यूटेशन पर भी ये प्रावधान है 1978 के सर्कुलर में कि अगर डेप्यूटेशन पर भी, ट्रांसफर पर भी आप आसान तरीके से समझाता हूँ, इसको मैं आसान तरीके से समझाता हूँ। सपोज मैंने इनिशियली किसी में अप्लाई किया, जब वैकेंसी निकली तो उसमें रिजर्वेशन का कोटा फार्मूला लगाया और मैं उसमें फाइनली सेलेक्ट हो गया। आई बिकम ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब मैं फर्दर अगर जाता हूँ डेपुटेशन पे तो रिजर्वेशन की पॉलिसी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन इसी 1978 के सर्कुलर में है कि अगर नहीं, सुनिए कि बात पढ़िए, दिखाइए प्लीज। एक सेकंड नहीं, उसमें नहीं, एक सेकंड 1978 के इसी सर्कुलर में लिखा है कि अगर वो पोस्ट सब्सटेंशियल है, यानी कि 3 से ज्यादा है, बड़ी तादाद में है, तो सरकार ये इंश्योर करेगी कि SC ST को फेयर प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन मिले। गर्मा जी, मैं कुछ और एग्जांपल दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इनिशियली अपॉइंट हो गया बाई अप्लाइंग ए फार्मूला ऑफ रिजर्वेशन, अब मैं दोबारा क्या रिजर्वेशन का फार्मूला लगेगा? डेपुटेशन तो पहले वैकेंसी नहीं निकलती थी और बाई वर्च्यू ऑफ लेटर भी हो जाया करता था। एक ही बार रिजर्वेशन का फार्मूला लगना चाहिए, लेकिन बार बार लगाओगे उसको। देखिए, इसीलिए ये सब मामले सुप्रीम कोर्ट में जाके हम लोग वहां डिबेट करते हैं और तब जाके 7 जजेस और 11 जजेस का फैसला आया करता है। देखिए, मेरा बड़ा सीधा है, हम ये कह रहे हैं कि ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के हिसाब से चलेगी। ये प्रधानमंत्री ने बड़ी क्लियर तरीके से नियत साफ कर दी, और ये कल परसों नहीं किया, इससे पहले भी एक बार की स्टेटमेंट आप याद यूपी में तो नहीं चल रहे थे। एक बार प्रधानमंत्री नहीं चल रहे थे कि वाजपेयी, मैं उसका जवाब देता हूँ। प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट क्या थी कि बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाए तो भी संविधान नहीं बदला जा सकता है।
जिस आदमी की इतनी क्लियर कमिटमेंट है और अगर ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में कोई इलीगलिटी या इरेगुलरिटी नजर आई और हम लोगों ने पॉइंट आउट की और उन्होंने फौरन मान दी, उसके बावजूद भी आप हमको कसूरवार मानोगे क्या? नियत पे शक ना करना प्लीज। और ये सेंसेशनल जो इन्वेस्टिगेशन क्या जर्नलिज्म है, अच्छा ये सेंसेशनल है। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल क्या है? ये आर्टिकल क्या जाहिर करता है? आर्टिकल में बायसनेस की बू नजर नहीं आती आपको? हमको तो बड़ी साफ नजर आती है कि जब AK वाजपेयी ये ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, ये सेंसेशनलाइजेशन या जिस जर्नलिज्म को आप सेंसेशनलाइजेशन का जर्नलिज्म कह रहे हैं कि जब सांप निकल गया उसके बाद लाठी पीट। तो मतलब अब बात ना करें 2018 में तो क्लियर हो गया, उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कि लेटरल एंट्री होगी, पैसे सोशल जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को ध्यान में रखा जाए। और ये 4 साल तक उत्तर प्रदेश में भी समझ में नहीं आया जब 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण लागू नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कल परसों में स्टेटमेंट दी है कि हम इसको चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रहे। देखिए सरकार की मंशा देखिए प्लीज, और सरकार से अगर कोई गलती होती भी है तो उसको वो रेक्टिफाई कर रही है। ये आपको, आप तो ऐसे विपक्ष की तरह बात कर रहे हो, ये उनका काम है पॉलिटिक्स करे। पत्रकार विपक्ष में होता है, ये तो प्रतिपादित सिद्धांत है पत्रकार हमेशा सिद्धांत ये सही को सही कहेगा, गलत को गलत कहेगा। ये नहीं कि हर चीज को गलत ही कहेगा, हर चीज को नेगेटिविटी में ले जाएगा। ये पत्रकारिता तो हमें तो ठीक नहीं लगती।